सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज, इसको कहते हैं शॉर्टकट में एसआई। क्या कहते हैं? एसआई। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि साधारण ब्याज क्या है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज देख लेते हैं। परिभाषा उसमें लिखे हैं, क्या लिखे हैं तो देखिए। साधारण ब्याज कहता है कि अगर ब्याज सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ा जाता है, अगर ब्याज मूलधन पर ही जोड़ा जाता है सभी वर्षों में, यानी प्रत्येक वर्षों में, तो उसको कहते हैं हम साधारण ब्याज। यानी मूलधन और ब्याज दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं तो वह हो जाता है आपका मिश्र धन। तो हम बारी बारी से आपको जो है बताएंगे। तो पहले आप देख लिए कि साधारण ब्याज क्या है। कि साधारण अगर ब्याज सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ा जाता है तो उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। कहता है कि इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल इन ऑल ईयर इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट, तो साधारण ब्याज के बारे में पढ़ रहे हैं, आपको बेसिक बता रहे हैं। तो साधारण ब्याज क्या होता है? सबसे पहले नाम जान लीजिए कि साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसको संक्षेप में एसआई कहते हैं। क्या कहते हैं? एसआई। अर्थात जहां एसआई लिखा रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? साधारण ब्याज। उसके बाद कहता है कि मूलधन, इसको कहते हैं प्रिंसिपल मनी। कोई बोलता है प्रॉपर मनी भी, तो आप प्रॉपर मनी या प्रिंसिपल मनी यानी प्रॉपर मनी भी आप लिख सकते हैं। तो इसको जो है पी द्वारा जो है सूचित किया जाता है। यानी जहां पी लिखा है तो समझेंगे क्या है? प्रिंसिपल मनी है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि दर, इसको कहते हैं रेट, इसको आर द्वारा सूचित किया जाता है। आर द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद आता है समय, समय को टाइम, इसको जो है टी द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? टी के द्वारा। उसके बाद आता है मिश्र धन, अमाउंट, इसको जो है ए द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इतना आपको नाम जो है टूल्स के रूप में इसके अंतर्गत किन किन नामों का संकलन होगा, ये सारा आपको नाम हम बता दिए हैं। कि साधारण ब्याज याद रखना होगा, मूलधन, दर, समय, मिश्र धन याद रखना होगा। अगर प्रॉपर मनी आपको दे दिया है 400 रुपया, 400 रुपया, और कहता है कि दर अर्थात आर जो है आपको जो है 5% बांध दिया गया है। कितना? 5%। अब कहता है कि समय अर्थात टी 2 ईयर यानी 2 वर्ष के लिए निश्चित कर दिया गया। तो अब कहता है कि इस पर जो है एसआई अर्थात साधारण ब्याज कितना होगा, कैसे निकालेंगे। यानी कोई व्यक्ति आपको लोन देता है 400 रुपया और कहता है कि हम आपको जो है 5% का मतलब क्या होता है कि 100 रुपया पर 5 रुपया आपको जो है हम प्रति वर्ष जो है शुद्ध लेंगे अर्थात ब्याज लेंगे। ठीक है, तो अब कहता है कि कितने वर्ष के लिए दे रहा है? तो 2 वर्ष के लिए दे रहा है, 2 वर्ष के लिए दे रहा है। तो टी का मान हो जाता है 2 ईयर, 2 वर्ष। अब कहता है कि इसका साधारण ब्याज क्या होगा, इसका जो है साधारण ब्याज कितना होगा। तो अब साधारण ब्याज कितना होगा तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, चलेंगे फॉर्मूला के तौर पर। तो ये हो गया प्रॉपर मनी और ये हो गया रेट और ये हो गया समय। अब कहता है कि एसआई, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? तो देखिए क्या कहता है कि मूलधन, मूलधन गुणे दर अगुणे समय बटा 100। तो ये मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन समझ गए पी है, दर क्या है? आर है, समय क्या है? टी है। तो पी, आर और टी तीनों आपको दिया हुआ है। तो अब जो है आप क्या करेंगे? मूलधन 400 रुपया गुणे
दर लिखेंगे, दर कितना है 5, समय कितना है 2/100 लिख दिया। अब ये क्या करेंगे, कटाएंगे, 0 0 0 0 कट गया ना। तो अब देखिए 4 और 5, 5 का 20, अब 20, 5 का 20, अब 20 दूना 40। तो 40 रुपया उसका क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए कितना होगा 20 रुपया। तो ये 40 रुपया जो है 2 वर्ष के लिए हो जाए। तो यही हो जाता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। इसी को क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, अर्थात साधारण ब्याज। समझ गए। तो ये आपका जो है समझने के लिए दिए से छोटा सा। अब देखते हैं आगे। अब इसको मिटाते हैं। इस साधारण ब्याज पहले जो है हम आपको सूत्र की तरफ लेकर चल रहे हैं। तो साधारण ब्याज अर्थात SI बराबर क्या होता है, P गुणे R गुणे T बटा 100। तो नंबर 1 सूत्र आपका तैयार हो चुका है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब इसमें से आपको साधारण ब्याज दे दिया। जैसे अभी निकाले 40 रुपया, निकाले ना 400 रुपया। SI था 40 रुपया, 400 रुपया हो गया P, और रेट दिया हुआ है 5 और T दिया हुआ था 2 वर्ष। अब इसमें से हम मूलधन न दिया हो और ब्याज दिया हुआ है साधारण ब्याज, तो आप जो है मूलधन कैसे निकालेंगे। बिल्कुल। तो देखिए दूसरा नंबर सूत्र। अब आपको जो है P निकालना अर्थात मूलधन निकालना। तो आप SI के बटा 1 कर देते हैं और इसका क्या कर देते हैं गुणन। तो SI में 100 से गुणा होगा, तो SI गुणे 100 अब बटा P गुणे R गुणे T था, तो इधर आएगा तो P बराबर हो जाएगा R, नीचे आ जाएगा R गुणे T। अर्थात मूलधन निकालेंगे तो सूत्र लिखेंगे SI गुणे 100 बटा R गुणे T। तो अब देखिए यहीं पर निकाल लेते हैं। आपका जो आया था अभी कितना 40 रुपया ब्याज, तो 40 गुणे 100 अब बटा में दर कितना था 5% था और समय कितना था 2। तो अब इसको जो है काट देते हैं, 8 5 40, 4 दूना का 8 कट जाएगा ना। तो 4 में 100 से गुणा होगा तो 400 रुपया आ गया ना। तो 400 रुपया आपका मूलधन था। तो ये हो गया आपका मूलधन निकालने का तरीका। कब, यदि साधारण ब्याज दिया हो और मूलधन न दिया हो तब। अब देखिए तीसरा नंबर सूत्र देखते हैं। यदि मूलधन दिया है, साधारण ब्याज दिया है, दर दिया है, समय नहीं दिया है कि कितने वर्ष में जो है 40 रुपया ब्याज होगा। तो अब देखिए दर दिया है, साधारण ब्याज दिया है, मूलधन दिया है और समय नहीं दिया है। तो समय के लिए सूत्र क्या करते हैं, अर्थात T बराबर तो SI गुणे 100 बटा अब P गुणे R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P गुणे R हो जाएगा। तो अब सीधा समझिए कि अब यहां पर भी चेक कर लेते हैं। कहता है कि 40 रुपया जो है शुद्ध आया था, गुणे 100, मूलधन कितना था 400 रुपया, दर कितना था 5 रुपया अर्थात 5%। तो कहता है कि समय कितना होगा। तो देखिए समय कटाते हैं 2 0 2 0 कट गया, 5 से कटाते हैं 8 5 40, 4 से कटाते हैं 4 दूना का 8 अर्थात 2 इयर्स आ गया ना, 2 वर्ष। तो इस तरह से सूत्र जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं समय का साधारण ब्याज में। ठीक है। अब चलते हैं नंबर 4 क्वेश्चन। नंबर 4 क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि आपको साधारण ब्याज दिया हो, मूलधन दिया हो, समय दिया हो, दर मालूम न हो कि किस परसेंट से उसका ब्याज जो है लगेगा, किस दर से, किस रेट से, तो R बराबर क्या लिखेंगे, R बराबर लिखेंगे सूत्र SI गुणे 100 बटा P गुणे
टी। अब इस सूत्र पर जो है आप निकाल सकते हैं रेट अर्थात दर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए एसआई कितना आया था 40 गुने 100 लिख देंगे बटा पी कितना था 400 रुपया, टी कितना था 2 वर्ष था ना, हमको आर निकालना था 5% के दर से। तो अब देखिए 5% आ रहा है आर का मान की नहीं, तो देखिए 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 4 से कटाएंगे 10 चौका 40 और 2 से कटाएंगे 5 दूना का 10 अर्थात 5% आ गया आपका रेट। अर्थात इस सूत्र के माध्यम से जो है आप बना सकते हैं। तो कितना सूत्र हुआ 1 2 3 4। ये जो है आप निकाल सकते हैं साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय। कहीं से भी अगर न दिया हो समय तो समय निकाल सकते हैं, दर न दिया हो तो दर निकाल सकते हैं, मूलधन न दिया हो तो मूलधन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं मिश्रधन की तरफ। अब यहीं से जो है आप देख लेते हैं मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है कि किसी को आप सूद पर पैसा देते हैं तो जो पैसा देते हैं मूलधन प्रॉपर मनी वह और ब्याज दोनों को जोड़ देते हैं तो वह हो जाता है मिश्रधन। तो वह कहता है कि मिश्रधन अर्थात ए, इसको ए द्वारा सूचित किया जाता है ना। ए बराबर क्या होगा मिश्रधन बराबर, तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज अर्थात ए बराबर पी प्लस एस आई। तो ए बराबर, तो ए कितना मिश्रधन है तो पी क्या 400 रुपया पी था और जो है 40 रुपया साधारण ब्याज आया था, ये कितना हो जाएगा 440 रुपया हो जाएगा ना। तो इस तरह से इसका मिश्रधन आप निकाल सकते हैं। लेकिन मिश्रधन पूछता है तो ये सूत्र हो गया 5। यदि जो है ए बराबर पी प्लस एस आई दिया हुआ है तो अगला क्वेश्चन कहता है 6 नंबर सूत्र कि अब यदि सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, यदि ब्याज निकालना हो और मिश्रधन मूलधन दिया हो तो क्या करेंगे ए माइनस पी अर्थात मिश्रधन में से मूलधन को क्या करेंगे घटा देंगे, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। इस तरह से भी आप इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप निकाल सकते हैं। तो ये था साधारण ब्याज के अंतर्गत मिश्रधन, मूलधन, रेट, समय। अब समय जो है आपका छमाही और तिमाही भी आता है, बरमाही भी आता है। तो अब उसके लिए हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब जो है अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सूत्र तो जान गए। यदि 500 रुपये पर दर 5% हो तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और मिश्रधन कितना होगा। ठीक है, कितना होगा कहता है। अब आंसर में चलते हैं। दर क्या है 5%, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। क्या पूछ रहा है साधारण ब्याज अर्थात एसआई, क्या पूछ रहा है मिश्रधन अर्थात ए अमाउंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे एसआई निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है पी गुणे आर गुणे टी बटा 100। तो पी का मान कितना है 500, आर का मान कितना है 5 पर गुणे टी का मान कितना है 2 बटा 100। तो 1 0 1 2 0 कट गया। अब क्या करेंगे इसको गुणा कर देंगे 25 और 25 दूना 50, 50 रुपया आ गया क्या आपका साधारण ब्याज। तो जब साधारण ब्याज आ गया तो कहता है क्या मिश्रधन। मिश्रधन क्या कहता है, मिश्रधन क्या कहता है अर्थात ए। मिश्रधन बराबर क्या होता है पी जोड़ एस आई, यानी मूलधन और साधारण ब्याज। तो पी कितना है 500 रुपया, साधारण ब्याज कितना आया 50 रुपया और दोनों को जोड़ दो 550 रुपया। ये आपका हो गया अमाउंट।
तो इस तरह से आप मिश्र धन निकाल सकते हैं, मूलधन, दर, समय निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आपको बेसिक बताए हैं। अब आपको जो है लेकर आएंगे, इसमें से बहुत ऐसा क्वेश्चन होता है जो थोड़ा हार्ड होता है, जैसे कि n-1 गुने 100 बटा x। तो ये सूत्र का प्रयोग भी आप ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं, लेकिन ये लेकर आएंगे आपको अगले वीडियो में। चलिए इसको नोट कर लीजिए।